अब नया सेक्शन आता है, सेक्शन 6, जिसके बारे में हम बात हम्म। करेंगे। सेक्शन 6, सेक्शन हम्म। 4 और 5 हम्म। हम कर चुके हैं। सेक्शन 6, ये ओल्ड आईपीसी में सेक्शन 57 था। ठीक है। हम्म। सेक्शन 6 जो है ओल्ड आईपीसी में सेक्शन 57 था। तो यहां पर है कि इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ शैल बी कंसिडर एज इक्विवेलेंट टू इम्प्रिजमेंट फॉर हम्म। 20 years अनलेस अदरवाइज हम्म। प्रोवाइडेड। ठीक है। अब इसको समझते हैं कि आखिरकार है क्या, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसको। कैलकुलेटिंग का मतलब तो आप समझते हैं, कैलकुलेट करना। हम्म। ठीक है। कि अगर कहीं पर जो है फ्रैक्शन आ जाए, फ्रैक्शन मतलब कि जो होते हैं ना भिन्न और अंश वाला जो होता था, तो आप अगर हम्म। सेक्शन 62 देखें बीएनएस का, हम्म। सेक्शन 62 बीएनएस का, और पुरानी वाली आईपीसी का 511, तो वहां पर एक वर्ड लिखा हुआ होता है कि अगर पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, तो इसमें 1/3 या हम्म। 1/4 जो है उसको सजा दे दी जाए। हम्म। तो 1/3 और 1/4 जहां भी फ्रैक्शन का वर्ड आ जाए, तो वहां पर लाइफ इम्प्रिजमेंट जो गिनी जाएगी वो 20 साल की गिनी जाएगी। हम्म। ठीक है। यानी कि जहां पर भी फ्रैक्शन का वर्ड यूज हो जाए, और वहां ये कंफ्यूजन हो कि भाई आखिरकार यहां पर कोई सजा नहीं है। ये देखो यहां पर लिखा हुआ है ना, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, जब तक कहीं लिखा ना गया हो स्पेसिफिकली, तो वो क्या होगी सजा इम्प्रिजमेंट की, वो 20 साल होगी। 20 साल होगी। नहीं तो वो नेचुरल लाइफ, जब तक वो मरेगा नहीं तब तक वो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ करेगा, भुगतेगा उसको सजा को। नहीं तो उसके अंदर ये फ्रैक्शन लिखा जाएगा, टू कैलकुलेट फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स यस, ऑफ मैं पनिशमेंट दिखाता इम्प्रिजनमेंट ऑफ हूँ, मैं लाइफ। दिखाता हूँ। इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, सेक्शन 62 है ना। ये ध्यान रखना, फ्रैक्शन का वर्ड क्या होता है, फ्रैक्शन मतलब जहां पर बटे में हो या भिन्न हो, जो भी हो। अब हम्म। यहां पर सेक्शन 62 क्या कहता है, whoever attempts to commit an offense punishable by this संहिता with imprisonment for the life or imprisonment, or to cause such an offense to be committed, ठीक है, and in such attempts does not act towards the commission of the offense shall where no express provision is made by this संहिता, जहां पर नहीं बनाया गया, कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अटेम्प्ट, यानी कि उसने कोई ऐसा काम किया कि उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं गया, लेकिन वो लाइफ इम्प्रिजमेंट में है, बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस फॉर द टर्म विच में एक्सटेंड टू 1.5। आ गया फ्रिक्शन, हम्म। जहां भी फ्रिक्शन का हम्म। होगा, तो यानी कि वो 20 साल की सजा का वहां पर प्रोविजन कर दिया जाएगा। ये एक उसमें भी होता है अबेटमेंट में। हम्म। ठीक है। तो जहां जहां पर प्रोवाइडेड नहीं है, तो वहां पर सीधा सीधा क्या करना है, सीधा सीधा वहां पर वन ये थर्ड, समझ वन थर्ड लेना या कि वन फोर्थ। लाइफ इम्प्रिजमेंट जो है वो 20 साल की है। 20 साल की। हो गया। तो यानी सर, अगर अगर एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट 20 ईयर्स की है और वहां पे 1/3 ऑफ अ लाइफ इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस कर दिया जाए, तो उसका मतलब हम अगर कैलकुलेट करें तो 6 years and 8 months नहीं 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 नहीं, दे समझे दी नहीं। जाएगी। मैं बताता हूँ। सपोज करो कि कहीं पर लाइफ इम्प्रिजमेंट का उसने कोई ऑफेंस कमिट करा, ठीक है, ठीक है। लेकिन वहां पर यह भी है कि इसको जो सजा दी जाएगी वो 1/3 दी जाएगी, यानी कि कमिट कर रहा है वो, हुआ नहीं है हाँ। अभी, ट्राइंग टू हम्म। कमिट कर रहा है, किसी को मर्डर करने की कोशिश करी, ठीक है, लेकिन अगर हम्म। वहां प्रोवाइडेड नहीं है, कोई स्पेसिफिक जो सेक्शन प्रोवाइडेड नहीं है, तो उसमें उसकी हम्म। लाइफ इम्प्रिजमेंट की 1/3 होगी या 1/4 होगी, तो जहां भी फ्रैक्शन का वर्ड यूज हो जाएगा, यानी कि 1/3 1/4 जहां भी आ जाएगी, तो वो लाइफ इम्प्रिजमेंट अगर उसको होती है तो वो 20 साल की होगी। दैट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल सलीम भाई ये बताना चाह रहे हैं, जैसे वहां लिखा था ना 1/2 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, हम्म। ऐसे बहुत सारे क्राइम हैं जो कि हमारे आईपीसी बीएनएस में नोट डाउन नहीं है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, किसी टेररिस्ट को हार्बर करना, या फिर उससे
ट्रेनिंग लेना, टेररिस्ट की ट्रेनिंग लेना फॉर एग्जाम्पल, या फिर कोई ऐसा काम करना जो कि बीएनएस में है ही नहीं, बट वो ऐसा क्राइम था जो कि विच इज अगेंस्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री। और उस केस में जो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की कैटेगरी में आता है वो, ठीक है, लेकिन उसमें अनडिफाइंड है, पहली बात तो हम्म। अनडिफाइंड है तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में होगा। हम्म। सेक्शन 62 बताया जिसके अंदर क्या है कि वन हाफ ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, यस। तो लाइफ टाइम का वन हाफ मान के चल रहे हैं। लेकिन जो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में जहां भी फ्रैक्शन आ जाएगा, वन हाफ, वन थर्ड, वन फोर्थ, तो हम्म। फ्रैक्शन हो गया। यस। जहां पे ये फ्रैक्शन वाले वर्ड यूज हो गए ना, कि भाई वन हाफ यानी कि 1/2, हिंदी में समझो 1/3, 1/4, जहां पर ये 1/2, 1/3, 1/4 का अगर आ गया, तो उस केस में आप ये समझ लो कि वो फ्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। यस। फ्रैक्शन के केस में जो मैक्सिमम पनिशमेंट होगी उसकी वो 20 ईयर्स होगी। यस। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी ने अपील लगाई, ठीक है, और उसकी जो इम्प्रिजनमेंट थी वो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट जज ने बोल दिया, लेकिन उसने 10 साल उसका ट्रायल चल गया, जैसे तुम्हारा अभी सनी वाला केस आ रहा है, ठीक है। हाँ। अब मान लो इन्हें ऊपर वाला ना करे, कन्विक्शन हो जाती है, कन्विक्शन के हम्म। बाद इसकी 10 साल की सजा अंडर ट्रायल पीरियड में हो गई। तो अभी जैसे ही अपील लगाएगा तो ये कोर्ट में खड़े होकर ये बोल सकता है कि सर, आई हैव ऑलमोस्ट suffered half of the maximum punishment, that is lifetime imprisonment needs to be counted up to 20 years in relation to the section 62 of BNS, read with section 6 of BNS। तो इस तरीके से अगर वो आर्ग्यूमेंट करेगा हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट उसे कंसिडर कर लेगी कि भाई 20 ईयर्स का आधा नहीं निकाल चुका है, अभी अपील जल्दी खत्म नहीं कर सकते, तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो जाएगी उसकी, यस। सेक्शन 5A में। ये ध्यान रखना है कि सेक्शन हम्म। 62 ऑफ बीएनएस, ठीक है सर। यस। और पुराना वाला 511 आईपीसी का था।